हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। आज हम यूरिनरी सिस्टम्स के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी ग्लोमेरुली, ऑप्शन सी एक्सॉन एंड ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी यूरिया। यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। तो जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनता है फाइनली, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होने पे हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है यूरिया। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक प्लेस इन दी। ऑप्शन ए सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन बी थोरेसिक रीजन, ऑप्शन सी लंबर एंड ऑप्शन डी सैक्रल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सैक्रल इज राइट आंसर। जो डेवलपमेंट होता है किडनी का जो डेवलपमेंट होता है वो सैक्रल रीजन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है किडनी इज सिचुएटेड। ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी पेल्विक कैविटी, ऑप्शन सी थोरेसिक कैविटी एंड ऑप्शन डी डॉर्सल कैविटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी किडनी रहती है वो एब्डोमिनल कैविटी के में सिचुएटेड होती हैं। वो किडनी जो रहती है वो पैर में होती हैं, या हम इसे सिचुएटेड में हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो सिचुएशन रहता है वो रहता है रेट्रोपेरिटोनियल। कई बार क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछा जाता है, तो ये होता है रेट्रोपेरिटोनियल। या तो हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ? बैक साइड में सिचुएटेड रहती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रेट्रोपेरिटोनियल। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सॉल्ट्स एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी प्रोटीन। ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर क्यों है? क्योंकि जब ग्लोमेरुलर द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, ये जब यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा रहता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें प्रेशर पड़ता है, ग्लोमेरुलर प्रेशर पड़ता है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें ग्लूकोज वाटर सॉल्ट ये पास आउट हो जाते हैं। बट जो प्रोटीन रहता है एंड ब्लड सेल्स रहते हैं, प्रोटीन के अलावा ब्लड सेल्स जो रहते हैं इनका डायमीटर जो रहता है वो इसमें ग्लोमेरुलर में जो पोर्स पाए जाते हैं उससे ज़्यादा होता है, लार्जर होते हैं। बस प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो लार्ज होते हैं इस ग्लोमेरुलर के पोर्स से, जिसके कारण क्या होता है कि ये इनसे फिल्टर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर। 24 आवर में यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है एक एडल्ट में? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1500 ml, ऑप्शन बी 1400 ml, ऑप्शन सी 1200 ml एंड ऑप्शन डी 1300 ml। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ml। एक जो नॉर्मल एडल्ट है उसका यूरिन आउटपुट देखा जाए तो 24 आवर का, तो वो होता है 1500 ml। क्वेश्चन नंबर 7 ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए 10,000 नेफ्रॉन्स, ऑप्शन बी 1 बिलियन नेफ्रॉन्स, ऑप्शन सी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड ऑप्शन डी 1000 नेफ्रॉन्स। तो
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है कि इच किडनी नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। यदि हम देख लें कि नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन के नॉर्मल पीएच के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो यूरिन का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 6.5 to 8। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.5 to 8। यदि हम ब्लड के पीएच की बात करें, ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45, बट यदि यूरिन की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 6.5 to 8। नाइन्थ क्वेश्चन है नॉर्मल जीएफआर लेवल। जीएफआर का मीनिंग होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 ml पर मिनट, ऑप्शन बी 110 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 125 ml पर मिनट एंड ऑप्शन डी 180 ml पर मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125 ml पर मिनट। ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है कि नॉर्मल जीएफआर लेवल कितना होता है, तो हमारा राइट आंसर है 125 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन नंबर इज 1। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन का नंबर एक होता है, मतलब एक होता है? तो लंग्स हमारे पास 2 होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। किडनी भी 2 है, ये भी रॉन्ग। ओवरी भी 2 पाई जाती है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर इज 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। 11th क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए किडनी लिथियासिस, ऑप्शन बी स्टोन लिथियासिस, ऑप्शन सी यूरोलिथियासिस एंड ऑप्शन डी क्लोलिथियासिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोलिथियासिस। जब यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन प्रेजेंस रहेगा तो हम उसे बोलेंगे यूरोलिथियासिस। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रीनल कैप्सूल पर मिनट इज नॉन एज। रीनल कैप्सूल के द्वारा पर मिनट होने वाला ब्लड फिल्टर को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी जीएफआर, ऑप्शन सी पीएच एंड ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यदि हमें पूछा जाए कि पर मिनट कितना रहता है जीएफआर, तो यदि पर मिनट का पूछेंगे तो 125 ml पर मिनट। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है कि पर मिनट जीएफआर कितना होता है, तो 125 ml पर मिनट होता है। बट यदि ये डे में पूछ लिया जाए तो ये 180 ml 180 लीटर पर डे होता है जीएफआर, राइट। दोनों अलग अलग है। पर मिनट पूछेंगे तो 125 ml और यदि पर डे पूछा है तो 180 लीटर पर डे आएगा। 13th क्वेश्चन है the specific gravity of the urine normally range approximately from option A 1.5 to 1.8, option B 0.75 to 1.0, option C 1.01 to 1.025 and option D 1.8 to 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.01 to 1.025। ये क्वेश्चन एम्स में डबल बार रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14th क्वेश्चन है रिजर्वायर ऑफ यूरिन नॉन एज। यूरिन का जो रिजर्वायर है वो इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लेडर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्लेडर इज रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ये क्या, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है यूरिन को रिजर्व करने की? वो होती है 1 लीटर। ये 1 लीटर तक रिजर्व करके रख सकता है ब्लेडर। एंड ये पियर शेप्ड का होता है और ये सिचुएटेड होता है पेल्विक कैविटी में। यदि हम इसकी शेप की बात करें तो ये पियर शेप है, मस्कुलर होता है और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इज
ह्यूमन किडनी स्टोन इज? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट इज राइट आंसर। जो किडनी में स्टोन होता है उसमें 80% हमें कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ब्लड पीएच नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी ब्लड यूरेसिल नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट, ये किसके लिए यूज होता है? किडनी के फंक्शन टेस्ट के लिए यूज होता है। इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन की प्रेजेंस देखते हैं ब्लड में, जो किसके फॉर्म में होती है? यूरिया के फॉर्म में होती है। और हमने हमारे क्वेश्चन में देखा था कि यूरिया का जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? यूरिया। 17th क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिया। ऑप्शन ए 15 to 40 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 30 to 45 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 35 to 40 mg पर डेसीलीटर एंड ऑप्शन डी 40 to 60 mg पर डेसीलीटर। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो सीरम यूरिया रहता है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 15 to 40 mg पर डेसीलीटर। सीरम यूरिया का नॉर्मल वैल्यू होता है 15 to 40 mg पर डेसीलीटर। 18th क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा में अर्ली साइन क्या है? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी फ्लैंक पैन, ऑप्शन सी पायूरिया एंड ऑप्शन डी हिमेच्यूरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमेच्यूरिया। जब रीनल कार्सिनोमा होता है तो सबसे पहले जो साइन दिखता है अर्ली साइन होता है हिमेच्यूरिया। इसका मीनिंग होता है ब्लड आना, यूरिन में ब्लड। यूरिन में ब्लड आने को हम बोलते हैं हिमेच्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml in 24 hours इज? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी नॉट्यूरिया, ऑप्शन सी एनयूरिया एंड ऑप्शन डी ओलिगूरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनयूरिया। जब 24 आवर में 100 ml से भी कम यूरिन पास हो रहा है, यूरिन आउटपुट आ रहा है, तो उसे हम एन्यूरिया कहते हैं। यहीं हम यदि देख लें कि यदि यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे है, यदि एक दिन का यूरिन आउटपुट 400 ml है तो हम इसे बोलेंगे ओलिगूरिया। नॉट्यूरिया नाइट में यूरिन होने को बोलते हैं। डिसयूरिया जब यूरिन पास होने में पेन होता है तो हम उसे डिसयूरिया बोलते हैं। 20th क्वेश्चन है विच इज द कॉज ऑफ एन्यूरिया। जब एन्यूरिया हो रहा है तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए रीनल फेलियर, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस एंड ऑप्शन डी कैंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीनल फेलियर इज अ कॉज ऑफ एन्यूरिया।